प्राणे चित्ता बोलो वस्त बिना करे विवाद। महामत कहे तेने के ममलिए जे करे अबला उन्माद। जे करे अबला उन्माद। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री निजानंद स्वामी की। श्री प्राणनाथ प्यारे की। महारानी बाईजुराज की। महाराजा छत्रसाल की। गुरुजी मंगलदास महाराज की। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की। तीनों पुरी धाम की। सर्व सुंदर साथ की। ए माया आद अनाद की प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, प्रातःकालीन चर्चा। देखिए, काया छाया और माया कहते हैं ना, तीनों ही बंधन के कारण होते हैं। काया इस शरीर को कहा जाता है। शरीर भी एक तरह से बंधन है। कैसे बंधन है कि सुबह सुबह हम इस शरीर को तैयार करना चाहते हैं, हमारी इच्छा होती है, पर शरीर तैयार नहीं होता है। शरीर में आलस, नींद, दीर्घ सूत्रीपन, धीरे धीरे करने का अभ्यास, जो करो आराम से करो, अभी क्या हुआ इतना जल्दी करना, ऐसे करके शरीर हमको जितनी तेजी से मन दौड़ता है, शरीर उतनी तेजी से नहीं दौड़ सकता। दौड़ना चाहता भी नहीं है शरीर, हर काम धीरे धीरे धीरे। जैसे आप देखिए कि जीवन में 40 साल तक तो हम शरीर को दौड़ा सकते हैं, उसके बाद धीरे धीरे दौड़ने का क्रम कम हो जाएगा। और जैसे 60 साल तक हो जाएंगे तो शरीर ढीला ढीला शुरू हो जाता है। इसलिए सरकार भी रिटायर कर देती है ना, कंपनियां भी कहती है अब आप आराम करिए, अभी ये क्या है कि आपका शरीर इतना कार्य करने की क्षमता नहीं रखता है। तो देखिए कि फिर धीरे 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 हो जाता है। पर शरीर को ही साध करके भक्ति की जाती है। शरीर को ढीला छोड़ देंगे तो भक्ति से वंचित हो जाएंगे हम। राज्य की भक्ति से, राज्य की सेवा से, राज्य की आराधना से हम वंचित हो जाते हैं। शरीर धर्म में ही हम सीमित रहेंगे। इसलिए आत्मा धर्म की साधना भी शरीर के साथ ही होती है। अब देखिए, शरीर साथ देगा तो आत्मा कल्याण का मार्ग हम ढूंढ सकते हैं। शरीर ने साथ नहीं दिया या शरीर को हमने साधा नहीं तो बस कुछ होगा ही नहीं। इसलिए शरीर को साधना, कैसे साधना, इस शरीर को सोने का टाइम और उठने का टाइम निश्चित होना चाहिए शरीर साधने के लिए। देर से सोए तो देर से उठेंगे, ये स्वाभाविक चीज है। जो लोग रात को 12 बजे सोते हैं तो 6-7 बजे ही वो लोग उठते हैं। कई कई घरों में लोग 8 बजे के बाद ही लोग उठते हैं। तो सुबह का जो समय है वो एक अमूल्य समय सोने में चला जाएगा, और कुछ पूजा पाठ, जप, ध्यान, योगा, प्राणायाम, व्यायाम जो कुछ भी है वो सारा छूट जाएगा। इसलिए सोने का समय हम 10 बजे फिक्स करें कि 10 बजे हम सोएंगे, तो फिर हम 4 बजे उठ सकते हैं, 5 बजे उठ सकते हैं बहुत ज़्यादा सोए तो सुबह का जो अमूल्य समय, अमृत बेला कहते हैं ना, जैसे महाकुंभ का मेला चल रहा है तो अमृत स्नान कहते हैं। बसंत पंचमी की तिथि को अमृत स्नान, संक्रांत की तिथि को अमृत स्नान, फिर आकर के मौनी अमावस को अमृत स्नान, बसंत पंचमी को अमृत स्नान, फिर
माघी पूर्णिमा, स्वस्थानी पूर्णिमा को अमृत स्नान और शिवरात्रि को अमृत स्नान। ऐसे तो सब दिन अमृत है ही, पर तिथि के हिसाब से वो महत्वपूर्ण तिथि है, इसलिए ज्यादा भीड़ उन दिनों में होती है। तो स्नान करके अमृत पीने का अनुभव करना, जीवन को अमर बनाना। और हम रोज पूजा पाठ में रहेंगे, रोज वाणी चर्चा में हम रहेंगे, तो हमें घर बैठे ही अमृत पीने का, ठीक है तीर्थों में जाकर के तो अमृत कभी कभार हम पिएंगे, पर घर बैठे तो रोज अमृत पी सकते हैं हम। इसलिए उस प्रातःकालीन अमृत बेला में भक्ति करके राज्य के उस पियो अमीरस हक का नजर कहते हैं ना, राज्य के नजरों से जो अमृत का सिंचन होता है उसको पीना है। अमीरस का मतलब अमृत रस होता है। तो ऐसी बेला होती है प्रातःकालीन, पर शरीर सधा हुआ है तो वो सब फायदा ले सकता है, शरीर सधा हुआ नहीं है तो समय ऐसे व्यर्थ में निकल जाएगा। तो काया को साधना, काया को सही उपयोग करना। फिर छाया कहते हैं ना, काया के साथ छाया चलती है ना, हम जहाँ जाते हैं हमारी परछाई पीछे पीछे चलती है, साथ साथ चलती है। मात्र शरीर की परछाई नहीं, घर बाल बच्चे वो भी छाया की तरह है, परछाई की तरह ही है, हमारे साथ ही चलते हैं, हमारे साथ ही रहते हैं, हमारे साथ ही वो लोग भी उठ बैठ करते हैं। तो ये परिवार को काया छाया ऐसा कहने से परिवार सगे संबंधी आ जाते हैं। और फिर तीसरे नंबर में माया है। माया क्या है कि हमने जो मकान बनाया वो हमारी माया है, हमने जो जमीन खरीदी, प्लॉट कहीं लेकर के रखा, खेती की जमीन खरीदी तो हमारी माया हो गई, बैंक में हमने पैसा रखा तो हमारी माया हो गई। तो ये बंधन के कारण हो जाते हैं, जिन बंधनों के चलते हम तीर्थ यात्रा नहीं कर सकते और कोई बड़े बड़े मेले उत्सव में हम नहीं जा सकते, क्योंकि काया भी साथ नहीं देता है। मेले में जाके कहाँ सोएंगे, कहाँ रहेंगे और कहाँ परेशान होंगे, इसलिए घर ही अच्छा है ऐसा सोचेंगे तो मेले का दर्शन नहीं होता। फिर दूसरी बात है कि काया को तो हमने साथ लिया, पर हमारी छाया है ना परिवार वाले, वो कहते हैं मत जाओ मत जाओ मत जाओ, हमें छोड़कर कहाँ जा रहे हो, तो वो भी बंधन हो जाता है, वो भी भक्ति से हमको वंचित रखना चाहते हैं। और माया है कि कभी दूसरा आदमी हमारे प्लॉट को जो है दाब न ले, उसको कब्जे में न कर ले, ये भी ध्यान रखना पड़ता है। और बैंक में पैसा है तो उसको भी अभी कभी उसकी देखभाल भी रहती है, कुछ ना कुछ तो ध्यान रखना ही पड़ता है। तो ऐसे ही जो हमने माया जाल फैला रखा है या लोगों को ब्याज पे पैसा दे रखा है, उसमें भी ध्यान तो रखना ही पड़ता है, नहीं तो लोग लौटाते भी नहीं है। तो ये सब क्या है कि एक बंधन का कारण हो जाता है। इतने में इसी सर्कल में लोग रह जाते हैं, काया छाया माया जीत जन्म लेते हैं, तब से मरने तक एक छोटा सा सर्कल होता है, उसी सर्कल के अंदर वो घूमते रहेंगे, उतने ही विचार में वो खो जाएंगे। पर जब हमारा जुड़ाव धर्म से होगा, अध्यात्म से होगा, गुरुजनों से होगा, तीर्थों से होगा, तो सर्कल बहुत बड़ा दायरा बढ़ जाता है। फिर कार्य करने के लिए, सेवा करने के लिए और मिलजुल बढ़ाने के लिए, सुंदर साथ से मिलजुल बढ़ाने के लिए हम आगे बढ़ें। तो परिवार और रिश्तेदार का सर्कल छोटा होता है, पर सुंदर साथ का सर्कल बहुत बड़ा होता है, भक्ति का सर्कल बहुत बड़ा होता है। तो हम संसार में आए तो छोटे दायरे में जी करके दुनिया छोड़ के जाएं, क्या मिला हमको? काया छाया माया में ही अटके रहे तो हमने क्या पाया? सीमित होकर के कुछ ग्रहण नहीं कर सके, कुछ अनुभव नहीं कर सके, कुछ देख न सके। और हमने अध्यात्म का ये जो ज्ञान हमने प्राप्त किया तो जीवन का सर्कल बहुत बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा कि यहाँ से परम धाम तक का जी रहे हैं संसार में, पृथ्वी लोक में, पर ध्यान परम धाम का हो रहा है। कितना बड़ा हमारा सर्कल हो गया और कितनी
जो है हमारी भक्ति उच्च कोटि की भक्ति हो गई, और संबंध कितना बड़ा, रिश्ता कितना बड़ा, राज्य से रिश्ता जुड़ गया। तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जानो बात, तो राज्य से हमने रिश्ता जोड़ा तो कितना बड़ा हमारा एक दायरा बढ़ जाता है। इसलिए श्री प्राणनाथ जी महाराज हमें उसी बड़े दायरे में जीने की कला सिखा रहे हैं, वाणी के माध्यम से, वाणी की शिक्षा दे करके। तो किरंतन में रागश्री में आज जो प्रकरण हम प्रारंभ कर रहे हैं, ये माया आद अनाद की। श्री जी महाराज कहते हैं ये जो माया जाल है संसार का, माया दिखती नहीं है पर है। हमने आंखों से माया को कभी नहीं देखा, पर मन से मानना पड़ता है कि ये मेरी माया है। जैसे जिस घर में हम रहते हैं उस घर के साथ हमारी जो माया है या जो मोह है वो हम आंखों से नहीं देख सकते, पर मन का बंधन तो है। इसीलिए हम ये मेरा घर हम कहते रहते हैं, मेरा परिवार। वही एक जो अदृश्य बंधन है उसी को माया कहा जाता है। माया का अर्थ करते हुए कई गुरुओं ने, ज्ञानियों ने कहा या मा सा माया, ऐसा करके। जो नहीं है, या मतलब जो माँ नहीं है वही माया है। तो ऐसे ज्ञान की दृष्टि से देखो तो कुछ नहीं है, पर अज्ञान की दृष्टि से देखो तो वही सब कुछ है। तो ये माया का खेल आद अनाद की कहते हैं कि ये अनादि काल से, आदि और अनादि काल से, प्रारंभ से, इसका मतलब ये समझना चाहिए प्रारंभ से माया का खेल चल रहा है। जब से सृष्टि बन रही है, जब से अक्षर सृष्टि रच रहे हैं, तभी से माया का विस्तार हो रहा है, माया का खेल चल रहा है। अनेक जीव यहाँ आते हैं, खेल करके चले जाते हैं, कर्म के बंधन में बंध जाते हैं। ये अनादिकाल से चला आ रहा है। चली जात अंधेर, पर इस माया में जितने भी खिलाड़ी आते हैं खेलने के लिए, खेलने के बाद अंधकार में चले जाते हैं, शून्य निराकार में जाकर के उनका अस्तित्व विलय हो जाता है। खेलते खूब हैं पर बाद में जाकर के अंधकार में खो जाते हैं, उनका फिर स्वरूप नहीं देखता, क्योंकि उन्होंने अमर होने का कार्य किया ही नहीं। खेल बढ़िया से खेला पर अमर, आत्मा को अमर बनाने का कार्य उन्होंने नहीं किया, तो आत्मा का पतन हो गया। इसलिए श्री जी महाराज कहते हैं आप अपनी आत्मा को जगाओ, आत्मा को तारो, आत्मा को परम पद में पहुंचाओ, आत्मा को परम धाम में जगाओ। तो प्राणनाथ जी कहते हैं खेल तो आदि अनाद से चल रहा था, इसी खेल में ब्रह्म सृष्टि भी आ गई। ब्रह्म सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि परम धाम और अक्षरधाम से इस खेल में आई। इसलिए खेल खेल करके वो भी अंधकार में चले जाएं तो उनका कोई अस्तित्व नहीं रहा। उनको तो खेल देखने के बाद, खेल खेलने के बाद परम धाम लौटना है, राज्य से मिलना है, पूर्ण ब्रह्म के चरणों में जागना है। इसीलिए उनको सचेत रहना होगा, खेल देखते हुए भी होश के साथ। जैसे हम कहीं फिसलने के रास्ते में चलते हैं ना, तो होश के साथ चलते हैं ना, पाँव फिसल न जाए, ध्यान रखते हुए चलते हैं। ऐसे ही दुनिया में भी कहीं हम फिसल न जाएं, उसको पूरा ध्यान रख करके चलना होता है, अन्यथा हमारा अस्तित्व अंधकार में जाकर के विलय हो जाएगा, चली ही जाता अंधेर। निर्गुण सरगुण हो के, कभी हम निर्गुणी हो जाते हैं, कभी हम सगुण हो जाते हैं। सगुण होना मतलब कभी हम सतगुणी हो जाते हैं, फिर रजगुणी हो जाते हैं, फिर तमगुणी हो जाते हैं। 3 गुण का चक्र चलते रहता है ना, समय चलने की भांति त्रिगुण का चक्र भी हमारे साथ चल रहा है। तो सुबह सुबह हम उठ करके नहा करके मंदिर में पूजा में बैठते हैं तो हम सतगुणी होते हैं, उस समय सतगुण का प्रभाव होता है। इसलिए हम शांत चित्त हो करके, एकाग्र हो करके हम रहते हैं, सतगुण का प्रभाव चल रहा है। फिर पूजा पाठ होने के बाद नाश्ता करके जब कपड़े पहनते हैं, बाजार जाने के लिए, नौकरी में जाने के लिए, व्यापार में जाने के लिए, व्यवसाय में जाने के लिए कपड़े उपड़े हम पहनते हैं, थोड़ा ठीक ठाक हो जाते हैं, तैयारी के साथ हम लोग कहीं जानते हैं, तो रजोगुण का प्रभाव धीरे धीरे
क्योंकि हमने कपड़े धारण किए, वस्त्र धारण किए, थोड़ा साज श्रृंगार किया, तो तत्काल सतगुण कम हो जाता है, रजगुण का प्रभाव बढ़ जाता है। जब हम कपड़े पहनते हैं तभी हमारा मन कहने लगता है अच्छा से पहनो, बढ़िया से तैयारी करो, आईना देख करके चलो, सब कुछ ठीक ठाक तो है ना। और माताएं बहनें हैं तो थोड़ा साज श्रृंगार करके चलो, ऐसा लगता है। तो ये सब क्या है कि रजगुण का प्रभाव होता है। तो ये सब चीजों को हम जोड़ने लग जाते हैं। फिर व्यापार करते करते, नौकरी करते करते अपने मन के मुताबिक कुछ नहीं हुआ तो गुस्सा आता है। फिर कभी कभी तो आप टैक्सी में जा रहे हैं ना, वो टैक्सी वाला ढंग से नहीं चला रहा है, आपकी इच्छा के मुताबिक नहीं चल रहा है, तो उस पर भी गुस्सा आता है। रिक्शा वाले पे गुस्सा आता है, और जो कुल्ली, जो रेलवे स्टेशन में कुल्ली होते हैं, उन पे गुस्सा आ जाता है, लेबर लोगों पे गुस्सा आता है, अपने वर्कर पे गुस्सा आ जाता है। देखिए, गुस्सा आता है तो तमोगुण का प्रभाव शुरू हो गया। फिर वो बड़बड़ करने लगता है, बड़ी बड़ी बातें करने लगता है, और जोर से उच्चारण करता है, एकदम हाई टेम्पर में होता है। आप देखिए, तमोगुण का प्रभाव हो गया। तो ये संसार में, संसार का कार्य जब तक करते हैं तो 3 गुण का चक्र चलेगा। फिर किसी को डांटा, किसी को कुछ कहा हमने, धीरे धीरे तमोगुण उतर जाता है। फिर शाम को घर लौट करके आते हैं तो सतगुण का प्रभाव शुरू हो जाता है। फिर मन कहता है इतना गुस्सा मैंने क्यों किया, इतनी डांट फटकार मैंने क्यों लगाई, ये सब नहीं करना चाहिए था। ऐसे भी मन में होता है। जब सतगुण का प्रभाव शुरू होता है तो अपने ही तमगुण पे गुस्सा आने लगता है। देखिए, तो फिर सतगुण का, रजगुण का, तमगुण का, फिर घर आए, थोड़ा भोजन पानी किया, फिर किसी की शादी में जाना है, फिर अच्छे कपड़े पहनो, क्योंकि शादी में जाना है तो बढ़िया से बढ़िया कपड़े पहन करके ही लोग जाते हैं। फिर रजगुण शुरू हो जाता है शादी में जाने के बाद। और कई लोग शादी में जाकर के क्या है कि सात्विक, आजकल तो शादी में सब प्रकार के खाना रखे जाते हैं, कई तरह के व्यंजन वहां पर रखे जाते हैं। सात्विक भोजन करके आए तो ठीक होता है। कई लोग वहां राजसी भोजन कर लेते हैं, चटक पटक तली हुई चीजें, रजगुण का प्रभाव हो जाता है। और कभी कई कई शादियों में देखिए, अपने प्रणामी शादी छोड़ करके या वैष्णव शादी छोड़ करके अतिरिक्त शादी में आप जाएंगे तो शराब इत्यादि भी वहां पर रखा हुआ होता है, उसको पी लिया किसने, तो तमोगुण का प्रभाव शुरू हो जाता है। फिर देखिए, एक ही दिन में थोड़ी थोड़ी देर में गुणों का परिवर्तन होते रहेगा। सतगुण, रजगुण, तमगुण, सतगुण, रजगुण, तमगुण, ये चलते रहता है। हमने तो थोड़ा सा उदाहरण दिया, परंतु कभी कभी तो थोड़ी देर में ही सतगुण, फिर रजगुण, फिर तमगुण, ऐसे गुण का चक्र चलते रहता है। विचार भी ऐसे आते हैं, कभी सतगुणी विचार, कभी रजोगुणी विचार, कभी तमोगुणी विचार, विचार आते रहते हैं। जब सुबह आप बिस्तर से उठते हैं ना, तभी से विचार शुरू हो जाते हैं। सुबह उठ करके थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए, तब भी विचार आ रहे हैं। नहाने के लिए बाथरूम में जाइए, विचार तो आ ही रहे हैं, विचार कभी खत्म होते ही नहीं है। कपड़े पहनिए, फिर भी विचार आ रहे हैं। तो निर्विचार होने के लिए क्या करें, विचार को बुलाना नहीं पड़ता है, अपने आप दिमाग में विचार क्या है, आने और जाने का ये कार्य करते रहते हैं। इसलिए चौपाइयों का पाठ, सुबह नहाते समय में कुछ चौपाइयाँ याद है, उसका पाठ किया जाए। और जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, बीच बीच में राजश्यामा भी करते रहें, तो विचार कम हो जाते हैं। ऐसा हमने नहीं किया, एकदम शांत रहे तो दिमाग में विचार दौड़ने लगते हैं। तो ऐसे कभी किसी घटना को याद करके सतगुणी विचार आता है, कभी कुछ घटना को याद करते हैं रजोगुणी विचार। आप देखिए, कभी किसी से कुछ लेन देन की बातें विचार में आ जाए तो तमोगुणी विचार, कि सब खा गया मेरा, कभी लौटाता नहीं है, ऐसे करके गुस्सा भी आता है। कुछ समस्या को लेकर के, जीवन की समस्या को लेकर के, संस्थाओं की समस्या को लेकर के, पारिवारिक समस्या को लेकर के। तो ये क्या है कि सगुण का चक्र हमारे पर चल रहा है, और निर्गुण का चक्र चलता है। तो कई कई बार लोग क्या है कि
विचार तो कुछ करते नहीं है पर निकम्मे हो जाते हैं। सोच भी नहीं है, चिंतन भी नहीं है, जोश भी नहीं है, उत्साह भी नहीं है, एकदम निर्गुणी बना हुआ है। उसमें गुस्सा भी नहीं है पर जोश भी नहीं है, तो किस काम का। तो इस तरह से निर्गुण की लहरें चलती है तो निष्क्रिय होकर के, कहीं काम भी कुछ अच्छा करता नहीं है, बैठा रहेगा, कुछ चिंतन भी नहीं करता है पर निकम्मा बैठा रहता है, निष्क्रिय बैठा रहता है। निर्गुण की लहरें चलने से ऐसी अवस्था होती है। तो श्री जी कहते हैं कि ये ब्रह्म सृष्टि के ऊपर भी ये गुणों का प्रभाव चल रहा है, क्योंकि धरती में हम आए ना, जहाँ आए उस धरती का प्रभाव होता है, तो उस प्रभाव में माया का प्रभाव होता है। और हम राज्य से मांग करके भी यही आए कि हमको माया दिखाइए, तो राज्य तो माया दिखा ही रहे हैं, माया देख रहे हैं। तो ये व्यापक हो करके विचार और निर्विचार और विचार, ये शरीर में व्यापक हो करके उसी के चक्र में हम घूमे जा रहे हैं। आए फिरत हैं, फिर उसी चक्र में घूमते रहेंगे जब तक जिंदा रहेंगे। त्रिगुण के चक्र में, निर्गुण के चक्र में घूमते रहेंगे। जब शरीर नहीं रहेगा तो फिर जन्म मरण के चक्र में घूमने लग जाएंगे। फिर दूसरा जन्म वो चक्र, उससे मरण, फिर तीसरा जन्म वो चक्र, उससे मरण, 84 लाख का जन्म, उसका चक्र, उससे मरण। मुक्ति कहीं है नहीं। तो श्री जी कहते हैं ना पहचान प्रकृति की। ऐसे चक्र में घूमते घूमते प्रकृति क्या है उसकी पहचान भी हमें नहीं होगी। प्रकृति क्या है कि नारायण भगवान की जो इच्छा शक्ति है उसी को प्रकृति कहते हैं। तो प्रकृति क्या है कि ये सृजना है। प्रकृति से परे परम पुरुष है, वो अखंड है। बाकी ये सृजना तो बनना और मिटना है, ये सब बनने मिटने का खेल है। परंतु इसी को अमर समझने लगते हैं, इसी को अखंड समझते हैं। ये संसार ही सब कुछ है, ऐसी सोच लेकर के बैठते हैं। ना पहचान हुकुम, धनी के हुकुम से हम आए हैं, धनी ने भेजा है, जाओ ऐसा करके आदेश दे करके उन्होंने भेजा है। पर उसको भी हम भूल गए, राज्य के हुक्म को भी भूल गए। पियाजी हुक्मे गावी महामत उड़ाए वह सत्थाप्यो सत्य, कहते हैं ना, असत्य को उड़ा करके सत्य की स्थापना करने के लिए पियाजी के हुक्म को पहचानना चाहिए। पर हुक्म की भी पहचान नहीं हो रही। ऐसे माया में हम लिप्त हो गए, फंस गए कि धनी के उस दिव्य हुक्म को भी हम भूल गए। दूसरा हुक्म, राज्य ने पहला हुक्म किया जाओ खेल देखो, दूसरा हुक्म किया मुझे नहीं भूलना, वो भी भूल गए हम, राज्य को भी भूल गए। कभी दिन भर में एक बार भी राज्य का नाम उच्चारण नहीं होता है। खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, घूम रहे हैं, हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, पर राज्य ऐसा करके एक बार ध्यान ही नहीं आता है। तो इस तरह से धनी के हुक्म और धनी के आदेश से भी वंचित हो गए। ना शुद्ध ठौर नहीं चल की, फिर हमारा परम धाम तो अखंड धाम है, उसकी भी शुद्धि गायब हो गई। क्योंकि संसार में इतने हम व्यस्त हो गए कि परम धाम को याद करने के लिए वक्त ही नहीं है हमारे पास। इसलिए अखंड परम धाम की शुद्धि भी हम भूल गए, विस्मृत हो गए हम। ना शुद्ध स्वरूप ब्रह्म, हमारे पर ब्रह्म जो राज्य है उनका स्वरूप कैसा है। राज्य का स्वरूप याद करने के लिए दो ही तरीके हैं, शाम सवेरे। शाम को पूजा करें तो प्रेम से स्वरूप सुंदर सनकोल सकोमल रूह देख नैना खोल नूर जमाल, फेर महबूब जी आवत हृदय किया किन्ने तेरा कौल पहले हाल। ये राज्य का स्वरूप है, उसका प्रेम से हम लोग उच्चारण करें। पर होता क्या है कि बाकी सेवा पूजा तो हम लोग प्रेम से गायन के साथ करते हैं, जब स्वरूप बोलने का टाइम आता है तो फटाफट, क्योंकि हमको लगता है जहाँ भाई नहीं रही नौखंड आरती बोलने की बारी आती है ना, तो जो बोलने वाला पुजारी को देखिए और को देखिए, ऐसे जल्दी पाठ कर जाता है कि जैसे कोई वो सागर पार कर रहा है, इस तरह से जल्दीबाजी में हो जाओ, ऐसे वो सोचता है। तो उसको आनंद से पाठ करना चाहिए, उसके बाद स्वरूप को भी आनंद से पाठ करना चाहिए, तभी तो राज्य का स्वरूप हृदय में उतर आएगा। जो स्वरूप उतारने का समय है तब में तो उसने जल्दीबाजी कर दी,
बाकी अब चौपाइयाँ गा रहा है, परंतु स्वरूप का ध्यान करने का वक्त आता है तो उसको थोड़ा समय तो देना ही चाहिए। और प्रातः काल हम स्वरूप कहते हैं श्री राज श्री ठाकुरानी जी प्रथम भोग में विराजमान भय, कहाँ कंचन रंग को सिंहासन तिनके छे पाए छे डाणे, एक एक डाणे में 10-10 रंग जबरों की झलकत। ये स्वरूप का पाठ है। इसमें राज्य का श्रृंगार आता है, श्यामा जी का श्रृंगार का वर्णन आता है। इसको भी थोड़ा सा समय दे करके, और लोग क्या है, इसको तो थोड़ा समय देते हैं, परंतु निशित ग्रह्य प्रेम सो तो ऐसे पाठ करते हैं जैसे कोई बच्चा कविता पढ़ रहा हो। इस तरह से लोग पाठ कर देते हैं निस्दिन ग्रह्य को, तो कुछ भी नहीं समझ आए। पर निस्दिन ग्रह्य में इतनी अच्छी अर्जी है राज्य से, एकदम उनके चरणों में बैठ करके, जैसे गुरुद्वारे में सरदार जी लोग अरदास करते हैं ना, कैसे प्रेम से करते हैं ना, ऐसे ही हम लोग भी अर्जी करें। वो अरदास और अर्जी का एक ही अर्थ होता है। अर्जी करें तो प्रेम से उसको एकदम जैसे कि हम उनके सामने खड़े होकर के बोल रहे हैं, ऐसा भाव लेकर के हम बोले तो ब्रह्म का स्वरूप हमारे हृदय में आ जाता है। सुबह भी शाम भी 2 समय ब्रह्म का स्वरूप हृदय में आ गया तो फिर दिन भर हमारा अच्छा जाएगा। क्योंकि 2 टाइम हम खाना खाते हैं ना, शरीर को दिन भर शक्ति पहुंचती है। सारा दिन खाना नहीं पड़ता है। सुबह अच्छा से नाश्ता कीजिए या भोजन कीजिए, फिर शाम को कीजिए। 2 टाइम भी आपने पेट भरा है तो शरीर की तंदुरुस्ती में कोई कमी नहीं आएगी। दिन भर उसका असर, 2 टाइम खाने का असर 24 घंटे आपके शरीर में चलता रहेगा। ऐसे ही 2 टाइम पूजा करने का असर भी 24 घंटा आपकी आत्मा में बना रहेगा। इसके लिए हम लोग प्रेम से 2 टाइम पूजा करें और ब्रह्म के स्वरूप को पहचानने का, जानने का हम लोग प्रयास करें। वो हमारे, हम उनके, इसके अतिरिक्त हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। राज्य हमारे, हम राज्य के, तुम दुल्हा मैं दुल्हन, और न जानो बात। और कुछ बात हम जानते ही नहीं, बस एक ही बात हम जानते हैं कि धनी हमारे प्राण प्रियतम है, हम उनकी अंगना है। ये भाव जब जागृत हो जाए तो आत्मा कल्याण, परम धाम की प्राप्ति में कुछ विलंब नहीं होगा। संसार में भी परम धाम को याद कर रहेंगे, संसार छोड़ने के बाद भी उसी दिव्य परम धाम में जागृत होंगे। ये शिक्षा श्री जी महाराज हमें इन चौपाइयों के माध्यम से प्रदान कर रहे हैं। तो हम लोग इन चौपाइयों को प्रतिदिन सुनते हैं, ऑनलाइन भी यूट्यूब के माध्यम से प्रणामी मीडिया में जुड़ करके ये बहुत सारे सुंदर साथ इस ब्रह्म ज्ञान का आस्वादन घर बैठे करते हैं। तो मंगलधाम से ये कार्यक्रम हम लोग चलाते हैं, और मंगलधाम के बाहर यात्रा हो तो भी जहाँ जाते हैं वहीं से वाणी चर्चा करके सुंदर साथ के घर घर में वो रस पहुँचाने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं। तो आज के दिन मंगलधाम में दर्शन करने के लिए आए हुए हैं नरेश कुमार प्रणामी जी पदमपुर से, सुमन प्रणामी जी और दिनेश कुमार भगत जी, सीमा भगत जी गुड़गांव से। तो कल से ही हमारे बीच हैं और इतने दूर से हमारे सुंदर साथ पधारे हुए हैं, तो हमें भी बड़ी खुशी है। तो उन दोनों की ओर से मंगलधाम में सेवाएं और भंडारे की सेवा हमें प्राप्त हुई है। दोनों परिवार को खूब खूब बधाई, मंगल बधाई देते हुए आज के प्रसंग को यहीं विराम दे रहे हैं। चौपाई दोहराते हुए बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की, ना पहचाना प्रकृति की, ना पहचाना हुकुमा, ना शुद्ध ठौरा ने चल की, ना शुद्ध स्वरूप ब्रह्मा, ना शुद्ध स्वरूप ब्रह्मा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी के प्रणाम।